नमस्कार दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है कश्मीर इतिहास चैनल में। पिछली बार एपिसोड 2 में मैंने एक विषय उठाया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं इस बात पर तो कायम था ही। मुझे लगता है कि आप भी मेरे से अब सहमति रखते होंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कहकर हम उसका अपमान करते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है। जैसे दिल्ली भारत है, भारत दिल्ली है। जैसे महाराष्ट्र भारत है, भारत महाराष्ट्र है, तो वैसे ही कश्मीर भी भारत है। तो प्रिय दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछले एपिसोड में यहाँ तक देखा कि कश्मीर जो है उसमें अब संग्रह का भी विनाश हो गया और कश्मीर बसने लगा। कश्मीर जब बसने लगा उसके बाद तो जलोद बाबा की कहानी चली, वो तो हमने पहले एपिसोड में देखा। तो उसके बाद कश्मीर में जो बसाहट हो गई कश्यप ऋषि के कहने पे, जो उन्होंने बाकी लोगों को आमंत्रण दिया बाकी प्रांतों से, तो उसमें जो संदर्भ आता है नीलमत पुराण में, तो जहाँ पे मैं भाग 1 में अपने एपिसोड 1 में मैंने बोला था वाशम्पायन और जन्म आजिया के बीच में संवाद होता है। तो एक तो कश्मीर के राजा ने भाग क्यों नहीं लिया था, तो उसी कहानी पे आता हो। पहले मैंने कश्मीर का निर्माण बताया, अब उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया था। तो जब ये संवाद होता है उस वक्त कश्मीर के राजा होते हैं गोनंदा द्वितीय। गोनंदा द्वितीय कश्मीर के राजा होते हैं। और उस गोनंदा द्वितीय के जो पूर्वज थे वो गोनंदा प्रथम थे, वो उनके दादा हुआ करते थे। तो गोनंदा प्रथम से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। और गोनंदा द्वितीय के जो पिताश्री थे वो दामोदर थे, लेकिन गोनंदा प्रथम से कहानी स्टार्ट करते हैं। गोनंदा प्रथम जो थे वो जरासंध के रिश्ते में भाई हुआ करते थे। अब देखिए, महाभारत, जरासंध, कृष्ण, बलराम, ये सब आ जाएंगे। तो इसलिए कश्मीर भारत ही है। भारत का अंग कहकर हम उसका अपमान ना करें। तो जो गोनंदा प्रथम होते हैं वो जरासंध के रिश्ते के भाई भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। तो जरासंध का जो एक बैर होता है वो इनके साथ होता है, श्री कृष्ण के साथ में। उसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण और मुख्य कारण ये है कि जरासंध जो है, जरासंध एक चक्रवर्ती राजा बनना चाहते, सम्राट बनना चाहते थे। उनको 100 राजा अपने अधीन करने होते हैं। करीबन 86 तो उन्होंने किए थे। श्री कृष्ण उनके राह में एक बहुत बड़ी बाधा होते हैं। 17 बार श्री कृष्ण पे वो मथुरा पे आक्रमण करते हैं और उन 17 आक्रमणों में गोनंदा प्रथम भी उसके भागीदार बन जाते हैं। वो जरासंध के साथ में युद्ध लड़ते हैं श्री कृष्ण के खिलाफ में। तो जरासंध जो है 17 बार युद्ध करने के पश्चात भीम उनका वध कर देते हैं। वो युद्ध भी बहुत दिनों तक चलता है। तो आखिरकार में भीम उनका वध कर देते हैं जरासंध का। जरासंध का अंत तो होता है। गोनंदा उससे पहले एक युद्ध में मारे जाते हैं। जब उनका वध होता है गोनंदा का, तो कश्मीर में उनके जो पुत्र होते हैं दामोदर, वो राजा बन जाते हैं कश्मीर के। कुछ समय बीतने के बाद गंधार, आज का कंधार अफ़गानिस्तान, गंधार में एक स्वयंवर सभा में श्री कृष्ण और बलराम होते हैं। और वहाँ पे जो दामोदर है, गोनंदा प्रथम के पुत्र, वो भी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं उस स्वयंवर सभा में। तो वो वहाँ पे अपना बदला, अपने पिताश्री का बदला लेने के लिए एक चुनौती देते हैं श्री कृष्ण को, विवश करते हैं उनको
वो बदले की भावना में ग्रस्त होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक ही पल में वो अपना हिसाब चुकता कर ले। श्री कृष्ण मजबूर हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, और परिणाम वही, बलराम आखिरकार दामोदर का भी वध कर लेते हैं। उनके वध के पश्चात कश्मीर में कोई उनका वंशज तब तक नहीं था, क्योंकि रानी यशोवती जो दामोदर की पत्नी थी वो गर्भ से थी तब, तो बालक ने जन्म नहीं लिया था अभी तक। तो श्री कृष्ण स्वयं रानी यशोवती को कश्मीर की पहली, भारत की पहली, ये कहना गलत नहीं होगा, विश्व की पहली महिला राजा स्थापित करते हैं। अब मूल्य देखिए, एक रानी को आज से 5000 वर्ष पूर्व राजा महिला स्थापित करना कल्पना के बाहर है। आज भी हिजाब और बुर्के के लिए लोग लड़ते हैं, महिलाएं लड़ती है। और तब 5000 वर्ष पूर्व एक महिला राजा स्थापित होती है श्री कृष्ण द्वारा। ये हमारी परंपरा थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब उनकी स्थापना होती है, कुछ ही महीनों में बालक जन्म लेते हैं, तो जैसे उनका जन्म होता है उसका नाम दामोदर द्वितीय रखा जाता है। तो दामोदर द्वितीय का जन्म होता है तो वो कश्मीर के राजा बन जाते हैं। और यहाँ पे वाशमपायन और जन्म आजिया के बीच का जो संवाद है कुछ वर्षों बाद, उसका जवाब यही है कि मूलतः शायद वहाँ पे जो दामोदर द्वितीय थे वो 15 वर्ष के आयु से ऊपर नहीं थे, वो इसलिए वो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। और मैंने पहले ही बोला है, आज के युग में जो एक पंथ है वो छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं पत्थरबाजी के लिए, ह्यूमन बॉम्ब्स बनाकर उनको बेचते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं, दूसरों को भी उड़ाते हैं। गलत परंपरा है, इस परंपरा से बाहर निकलना चाहिए। और भी रास्ते हैं अपना संवाद रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मारना, खुद मरना, लोगों को मारना, ये एक जघन्य कृत्य है, इससे हमें बचना चाहिए। ये मानवता के बिल्कुल विपरीत है, खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी धर्म इसको अपना नहीं सकता है। अब धर्म अधर्म की बात करता हूँ, धर्म की बात आई तो अब जब महाभारत हुआ तो वो धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। और अधर्म में कौन खड़े थे? पांडवों के विरुद्ध कौन खड़े थे? कौरव, जो अधर्म का पक्ष थे, और धर्म का पक्ष पांडव थे। तो न्योता पांडवों ने और कौरवों ने सभी राजाओं को भेजा था, जो जिसके पक्ष में गया वो उसने युद्ध किया। कश्मीर के राजा को ना पांडवों ने ना कौरवों ने भी उस नैतिकता का पालन किया जो अधर्म के पक्ष में थे। तब मूल्य कितने ऊंचे थे, उच्च कोटि के थे। और क्यों वो कौरवों से ही शायद वो लड़ते? क्योंकि जरासंध का कनेक्शन था इसमें। तो जो गोनंदा द्वितीय अगर बड़े होते, राजा वो मतलब बन गए होते, युवा अवस्था में नहीं होते, तो वो कौरवों के पक्ष से लड़ते, अधर्म के पक्ष से ही लड़ते। लेकिन ना उनको कौरवों ने भी नहीं बुलाया। तो यहाँ तक जो है ये गोनंदा द्वितीय जो है, अब वो राजा तो बन गए, उन्होंने महाभारत में भाग नहीं लिया। आगे चलकर कुछ समय बाद, 40 साल बाद, राजा परीक्षित जो हस्तिनापुर के राजा थे, राजा परीक्षित, आपको ज्ञात होना चाहिए, राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। अभिमन्यु के पिताश्री अर्जुन हुआ करते थे। तो परीक्षित अर्जुन के पोते थे। तो राजा परीक्षित जो
हस्तिनापुर के राजा थे, एक युद्ध में उन्होंने गोनंदा द्वितीय का भी वध कर दिया। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है फिर कश्मीर में आगे की। उस कहानी को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर भारत है। अब तो पांडव भी आ गए, अब तो भारतवर्ष के तमाम राजा भी आ गए, सर्व राजा आ गए, सारे प्रांतों के राजा आ गए जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। और क्या चाहिए? तो कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है। इसी वाणी को मैं आज यहाँ पे विराम देता हूँ और अगले भाग में आपको फिर संबोधित करूँगा कश्मीर इतिहास चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।